की सरकार आए, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों बीजेपी? हमें अच्छा लगता है बस। तो आपको नहीं लगता कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए? बहुत मौका दिया, अब नहीं देना चाहता हूँ। क्या पता इस बार देंगे तो अच्छा कुछ होगा। वो होगा देखा जाए, बीजेपी को दे दिया वो बात खलास। कांग्रेस की सरकार है। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस है, कोई रीजन जान सकती हो? उसका हवा बहुत चल रहा है। बीजेपी का नहीं लग रहा वो जीतेगा। मुश्किल है। बस मोदी जी आए, बस और चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए? नहीं, कांग्रेस को इतना मौका दिया ना, ऑलरेडी मौका दिया था, अभी नहीं देना है। अभी मोदी जी आने। एनडीए एनडीए यानी बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। कोई रीजन बता सकते हैं? नहीं, इतना विकास कर रहे हैं देश, और उनके आने के भाजपा की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार भी कम हुआ है और विकास का कार्य भी हो रहा है, इसी वजह से। इलेक्शन का टाइम है, इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? मोदी। क्यों मोदी? देश के लिए सही है, देश के लिए वही आना चाहिए और मुझे और कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस तो आना चाहिए। क्यों कांग्रेस? अच्छा है हमारे लिए, और क्या। कोई रीजन बता दीजिए। रीजन ये सरकार में नौकरी नहीं मिल रही, न कुछ मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, यही रीजन है। राहुल गांधी को मैं बोलता हूँ 10-4 आदमी मेरे को चाहिए, ला के दो। इधर कौन है बेरोजगार आपके यहाँ बैठा इंडिया में? ला के दो। और कितने इंडस्ट्री एरिया में आज आपने भी देखा रहेगा कि बाहर लिखा रहता है मुल्की पाइचे, मुल्का पाइचे लिखा है, देखा ना आपने? इतने पगार दे रहे हैं, लेकिन आदमी मिल ही नहीं रहे। और कांग्रेस बोल रही है रोजगार, मतलब बेरोजगार बैठे हैं। तो बेरोजगार बैठे कहाँ? लाओ ना बेरोजगार को, हम तो रोजगार देने के लिए तैयार है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट सबरीना। मैं आपकी होस्ट रुशाली और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। आज हम मौजूद हैं रामदेव पार्क में। हमारे किसी व्यूअर्स ने बताया था कमेंट करके कि आप एक साइड की स्टोरी दिखाते हो, कभी रामदेव पार्क आके स्टोरी दिखाओ। आज हम लोग आए हैं रामदेव पार्क। आज जानते हैं यहाँ की जनता किसकी सरकार देखना चाहती है। क्या वो होगी एनडीए अलायंस या होगी इंडिया अलायंस? चलिए देखते हैं। क्लियर पिक्चर नहीं है अभी तक किसकी सरकार बन सकती है। ये तो अभी दोनों का मैसेज दोनों बराबर अभी है, दोनों बराबर चल रहे हैं। थोड़ा बहुत का हार जीत रहेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एज अ यंगस्टर कि व्हाट डू यू थिंक, बीजेपी या कांग्रेस, तो whom you support and why? अकॉर्डिंग टू मी आई वांट कांग्रेस। Why कांग्रेस? क्योंकि अभी रिसेंट 10 साल में ये लेटर 10 साल में जब से बीजेपी है, आप देख रहे हो हेड स्पीच इतने बढ़ गए ना। इवन मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ तो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो कास्ट एंड ऑल, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो आई वांट कि कांग्रेस आए। कांग्रेस के टाइम पे ये सब बिल्कुल नहीं था। एटलीस्ट हाँ, दंगे लड़ाई ये सब तो होता था, बट एटलीस्ट नफरत नहीं थी लोगों के बीच में। सो आई वांट कि कांग्रेस आए। लोग बोल रहे हैं सिर्फ मोदी धर्म की बात करता है, क्या वो? आज तक सरकारी जो आता है सरकार की तरफ से, हिंदू कम लेते हैं, मुसलमान ज़्यादा उसका प्रॉफिट लेते हैं। तो हम तो ये नहीं बोलते ना कि मुसलमान ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसमें धर्म कहाँ? आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी ज़रूर, मैंने वोटिंग किया है इस बार भी, हर टाइम के ज़रा। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देश को अगले 5 साल नहीं, अगले 10 साल के लिए और मोदी की ज़रूरत है। अपकमिंग डेवलपिंग नेशन जो है हमारा प्रॉपर जो है डेवलप हो रहा है, और आगे जाके डेवलप हो, इसके लिए हमें मोदी जी की ज़रूरत है और हमने मोदी को ही लाना है। अब की बार 400 पार होगा ही होगा। जय श्री राम। का डेवलपमेंट देख के आप किसकी सरकार चाहते हो? क्या वो मोदी की हो? जो देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पब्लिक के लिए जो अच्छा करे वो ठीक है। हमारी देश मजबूत होगा तो हमारी इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ता है। बीजेपी सरकार आएगी। क्यों बीजेपी सरकार? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है और मोदी जी को लाइक करते हैं। मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं और उनको ही आना चाहिए, हमारा जहाँ तक मानना है। 400 पार मोदी सरकार। अच्छा, मैं बात करूँ अगर कांग्रेस सरकार की, तो उन्होंने रोजगार देने की बात की, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो हमको भरोसा नहीं है कि रोजगार जो उन्होंने बोल रहे हैं उस चीज़ पे हमको भरोसा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट पे हमको भरोसा, क्योंकि उतना डेवलपमेंट वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सिर्फ मोदी धर्म की बात करता है, क्या वो? आज तक सरकारी जो आता है सरकार की तरफ से, हिंदू कम लेते हैं, मुसलमान ज़्यादा उसका प्रॉफिट लेते हैं। तो हम तो ये नहीं बोलते ना कि मुसलमान ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसमें धर्म कहाँ? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी। क्यों बीजेपी? उससे अच्छे काम कर रहा है। आज हम ये स्विगी का काम कर रहे हैं, सब मोदी की वजह से है। डिजिटल इंडिया है। आज अनपढ़ गवार आदमी अंगूठा टेक भी 15-20 हज़ार रुपये कमा ले रहा है ये काम करके। ये सब बीजेपी के राज मिला। आज बीजेपी के राज में ना कहीं पर कोई क्राइम नहीं हो रहा है, बम कांड नहीं हो रहे हैं, ना कोई टेररिस्ट आ रहा है इंडिया के अंदर। नहीं तो कांग्रेस के राज में कभी यहाँ बम फट रहा है, कभी वहाँ बम फट रहा है। आज हम सेफ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? बीजेपी। क्या वो बीजेपी या वो कांग्रेस? हम तो पहले से बीजेपी में ही हैं, तो हम तो खास करके बीजेपी को लाना चाहेंगे, और वैसे भी बीजेपी आने वाली है, बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा। तो आपको नहीं लगता कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए? कांग्रेस को 70 साल मौका मिला, और कितना मौका चाहिए?
अभी बीजेपी का ही मौका रहेगा और बीजेपी ही आएगी। बीजेपी अच्छा है, बीजेपी अच्छा काम करती है। जो सर अभी देखो जो सड़क है, मेट्रो है, और जो हमारे देश का हालात थे, पाकिस्तान के हालात देखो आज कैसे हो गए। वहाँ पे टमाटर 200 रुपए किलो चल रहा है। तो ये अच्छा है कि जो भी है हमारे इंडिया में मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। कोई भी देश हमारे देश के लिए आंख उठा के देख नहीं सकता, इसलिए हम बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों बीजेपी? मोदी सरकार के हिसाब से कोई रीजन बता सकते? अच्छा काम किया है। 370 बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी पावर में है तो फिर वही आएंगी। कोई रीजन बता सकते हैं? रीजन एज इन मतलब अभी हमारे जनरेशन के हिसाब से सोचते जाए तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर बीजेपी आता है तो वो मार्केट्स जो शेयर मार्केट्स है उसमें वहाँ पे वो ग्रोथ देगा करके, वहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। तो वही एक रीज़न है कि मतलब बीजेपी के चांसेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी और क्यों? अभी तो दोनों का मैसेज अभी सामने नहीं, मतलब बराबर चल रहा है। अभी तो 4 तारीख के बाद ही मालूम क्लियर होगा। आपके हिसाब से क्या लगता है किसको बनना चाहिए? दोनों का अभी मतलब चलेगा, बराबर टक्कर में है। तो आपके हिसाब से क्या है, बीजेपी या कांग्रेस? ये तो जनता तो कह रही है कि मतलब बदलाव चाहते हैं। तो देखिए क्या होता है, नीचे ऊपर का मामला है थोड़ा बहुत। तो क्या लगता है बीजेपी की तरह, जब बीजेपी थी तो किसी तरीके का डेवलपमेंट हुआ था? डेवलपमेंट तो खैर कर ही रहे, जो भी बनता है तो कुछ करता ही है। अब अच्छा बुरा तो सभी को साथ में होता रहता है। तो ये तो जनता के ऊपर, अब क्या करे जनता, वो तो जनता के ऊपर है। तो भी एक क्लियर पिक्चर नहीं है अभी तक किसकी सरकार बन सकती है? अब ये तो अभी दोनों का मैसेज दोनों बराबर अभी है, दोनों बराबर चल रहे हैं। थोड़ा बहुत का हार जीत रहेगा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ? अगर मैं बात करूं अपोजिशन की, आपको क्या लगता है मोदी के खिलाफ आपको कौन सा चेहरा दिखता है कि वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं हिंदुस्तान के? अब तक तो मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं, कोई चेहरा नहीं। लोग राहुल गांधी को बोलते हैं, तो आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? मैं ये बोल सकता हूँ कि राहुल गांधी अपकमिंग है। हाँ। और वो आगे वो क्या करेंगे वो उनके ग्राउंड लेवल पे डिपेंड करता है। तो ग्राउंड लेवल पे वो कितना वर्क कर रहे हैं। उनका ग्राउंड लेवल अगर स्ट्रांग रहेगा, लोगों को अच्छा लगा, उनका वर्किंग स्ट्रैटेजी अच्छा लगा, तो ऑब्वियस है कि वो आगे बढ़ेंगे। एज इन अभी वो मणिपुर में गए थे राहुल गांधी, और उनका एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी बहुत ध्यान है। तो क्या लगता है ये सारे स्लोगन की वजह से राहुल गांधी जीत सकते हैं? देखो ये तो जुमला है। हाँ। ठीक है, ये सीधा जुमला है जो लोगों को मिल रहा है। अच्छा। और रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, उनके टैलेंट पे डिपेंड करता है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और देयर आर, आई थिंक पीपल आर नॉट डम, पीपल नो व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाट दे विल डू, दे विल गेट इट। तो वो इसका कोई कुछ ये रिलेशन कुछ मेरे को लगता नहीं रिलेटेड कुछ है कि कांग्रेस पे डिपेंड करता है, बीजेपी पे डिपेंड करता है। जिसका जो टैलेंट है, जिसको जो करना है वो कर ही रहा है। हाँ, बस ये है कि अपॉर्चुनिटी किसको कितना मिलना है, कितना देना चाहिए, वो सरकार पे है। और सरकार किसकी है आपको तो मालूम ही है। इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए, एग्जैक्टली। सो देखो, लैंग्वेज इज एन इशू। No. So going back the campaign notes and the issues, I still don't understand why it is always against the minority and the major population of India. India itself is a Hindu country. I know that for a fact. I am a Christian. I have loved watching the Ramayana and the Mahabharata in the television. हम लोग चर्च भी लेट जाते थे just to watch Ramayana and Mahabharata. मैं स्कूल में रामचरितमानस पढ़ा हूँ. आई एम फ्रॉम अ KV आर्मी स्कूल, CBSE, and I have taken part in all the Hindu pujas and festivals. Even to this day, they still fight about the Muslims and the Hindus, which is not a fact at all. It is just a propaganda. If one party has to ask for votes, they should ask the vote based on the good things that they have done. Okay, or the things that they want to do. There is nothing about the religion. It is very wrong. So I wish people choose a party which has the right perspective, the right political agendas, and the campaigning that they want to do. They should focus on growth, employment, infrastructure, and all those things. If I ask about your personal perspective about the NDA versus India alliance, what do you think? I am definitely a little biased and towards INDIA, although they don't have good enough popular leaders. Okay. But
Because Modi ji is a good speaker, he's a good orator. Maybe that's the reason people are little, biased towards him. But I think people should choose wisely, and a government should be based on good governance and not on Hindu and Muslim. Yeah, thank you.